तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि मतलब कैसे बहुत ही आसान तरीके से, बेसिक तरीके से मात्राओं का प्रयोग करके आप हिंदी को पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। देखो बच्चों, जब हिंदी पढ़ने की बात आती है तो हमको कैसे पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है इस तरीके से। अब हमको इस शब्द को पढ़ना है कि आखिर इसको क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो कप ऊपर जो मात्रा लगा हुआ है किस चीज़ की मात्रा है। फिर यहाँ पर एक मात्रा दिख रहा है, ये किस चीज़ की मात्रा है। तो सबसे पहले मात्रा की पहचान होनी चाहिए कि किन अक्षरों पे कौन सी मात्रा लगा हुआ है। अभी आप देखने को पता चलता है कि तो ई की मात्रा है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी कन्फ्यूज होते हैं कि छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा है। तो हमको जब तक मात्रा का पहचान नहीं होगा, मात्रा नहीं समझ आएगा, तब तक हम हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क है, क पे छोटी की मात्रा की हो गया, स है, स पे आ की मात्रा सा हो गया, न। तो ये आपका एक तरीके से किसान लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जिस तरह की मात्राएं होती हैं उन सभी मात्राओं को लिखा है। यहाँ पर कखा हुआ लिखा है, क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण में भी बच्चों आप सब दिक्कत करते हो। जैसे मान लो ये अंग्रेजी का ये अक्षर है, हिंदी का, और ये वाला श है। इन दोनों के उच्चारण में आपको दिक्कत होता है कि इसको क्या पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं। तो जब तक ये अंतर नहीं पता चलेगा तब तक आप हिंदी को नहीं पढ़ पाते हो। तो चलो सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपकी मात्रा आती है, अ की मात्रा आता है। देखो बच्चों, इसको दिखाने के लिए ना हमारे पास चिन्ह नहीं है। जैसे मान लो अगर हमको आ की मात्रा लिखना हो तो आ लिख सकते हैं, इसका यह मात्रा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मात्रा भी लिख सकते हैं और आ भी लिख सकते हो। लेकिन जब अ लिखेंगे तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन आ का चिन्ह है। तो अ क्या एक मात्रा है, इसका ध्वनि होता है। क से लेकर ग तक जो अक्षर होते हैं उसमें अ की ध्वनि अच्छे से स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, लेकिन उसमें क्या होता है बच्चों, चिन्ह नहीं होता। उसको दिखाने के लिए हमारे पास कोई चिन्ह नहीं होता है। दूसरा बच्चों आता है आपका आ का मात्रा। आ का मात्रा अंग्रेजी में इस तरीके से खड़ी डंडी की तरह दिखता है, जिसका उच्चारण आ के रूप में होता है। और उसके बाद बच्चों आता है ई। ई का उच्चारण अंग्रेजी में एफ की तरह दिखने वाले की तरह होता है, जिसका उच्चारण ई के रूप में होता है। कैसा? ई। ई हल्का सा। और ये अंग्रेजी में एफ अक्षर की तरह कैसे दिखता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आता है बड़ी। बड़ी कुछ इस तरीके से उल्टा एफ की तरह से दिखता है, जिसका उच्चारण ई के रूप में होता है। किस रूप में? ई के रूप में होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ का बच्चों उच्चारण ऊ के रूप में होता है। कैसा? ऊ। ऊ हल्का सा ऊ के रूप में होता है। और देखो बच्चों, यहाँ पर जो मात्रा है दो बार रिपीट हो रहा है, एक छोटे में एक बड़े में। जैसे अ है तो आ है, छोटी तो बड़ी है, छोटा हुआ है तो बड़ा हुआ है, ए है तो ए है। इसमें ऋषि अभी अलग कर दे, ठीक है। तो मतलब मात्रा जो होता है बच्चों, इसमें भी देखो दो तरीके, एक लघु होता है, दूसरा दीर्घ होता है। लघु का मतलब छोटा होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो और छोटा मात्रा हो गया, ये छोटी छोटी मात्रा हो गई, इस तरीके ये लघु मात्रा है। और इस तरीके से देखा जाए, बड़ा हो गया, ए हो गया, अ हो गया, आ हो गया, ये हम इसको दीर्घ मात्रा कहते हैं। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा। अगला देखिए, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के लिए ऊ का प्रयोग करेंगे, इस तरीके से दिखता है। फिर आता बच्चों आता है ऋषि। जैसे आप पढ़ते हो ना वृक्ष, तो वृक्ष में अगर आप पढ़ो तो ऋषि की जो मात्रा है ये री की मात्रा है। उसी प्रकार बच्चों आता है ए। ए के लिए बच्चों हम ए का प्रयोग करते हैं। ए। ए के लिए बच्चों हम दो डंडे का प्रयोग करते हैं। ओ के लिए बच्चों एक खड़ी पाई डंडी का प्रयोग करते हैं, जिसका उच्चारण ओ के रूप में करते हैं। जैसे ओखल, ओखल, चोट, नोट, होठ, इस तरह के शब्दों में। और आता है बच्चों औ। औ का प्रयोग औ के रूप में करते हैं, इस तरीके से ऊपर से दो डंडी और नीचे एक। तो इस तरीके से औ का मात्रा आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से ऐसा। और जैसे आप देख सकते हो औरत हो गया, नौका हो गया, मौका हो गया, चौका हो गया, इस तरह का औ का उच्चारण होता है। उसके बाद बच्चों आता है अंग। अंग के लिए बच्चों हम एक बिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसका उच्चारण अंग के रूप में होता है। उसके बाद फिर बच्चों आता है अह। अह का उच्चारण अ के रूप में करते हैं, और ऊपर नीचे इस तरीके से दो बिंदी होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों उच्चारण हम इन सभी का। आप देख सकते हैं एक का उच्चारण। अब यहाँ पर जो आपने मात्रा पढ़ा, अब मात्रा का आप जोड़िए मिलान कीजिए, किसका कौन सा होगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर कौन सा मात्रा, ए का मात्रा है, तो ए का चिन्ह कौन सा होगा? क्या ये होगा? नहीं। क्या ये होगा? नहीं। क्या ये होगा? नीचे वाला देख लेते हैं, ये भी नहीं। तो ये होगा ए का मात्रा। ए का मात्रा के लिए एक डंडा, तो इसको इधर ऐसा मिला दो, ठीक है, इसको इस तरीके से। चलो दूसरा बच्चा आता है छोटी। छोटी के लिए कौन सी मात्रा होगी? क्या ये होगा? नहीं। क्या ये होगा? ये भी नहीं। नीचे वाला बच्चों आपका होगा, ठीक है। छोटी को छोटी से मिला दो। छोटी को छोटी से मिलाने के लिए इसको इधर लाइन खींच दो, ठीक है। चलो अगला बच्चों आपका आता मात्रा ओ का मात्रा। तो ओ का मात्रा क्या? ये है, ये फिर ये है। तो बच्चों इस तरीके से देखो ओ का मात्रा इसमें ऐसा दिख रहा है ना,
इस तरीके से, तो ओ का मात्रा इस तरीके से, ये एक डंडा रहेगा, तो ओ का मात्रा ओ के साथ मिला दो, ओ का मात्रा इस तरीके से। अगला बच्चों मात्रा आपका था बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ का मात्रा देखो बच्चों लास्ट में बच गया, ये क्या आपका बड़ा ऊ का मात्रा, तो बड़ा ऊ का मात्रा भी बड़ा ऊ के साथ मिला दो। तो ये रहा कुछ मात्रा, इस तरीके से इन मात्राओं को आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला भी आपको देखने को मिला होगा, प्रश्न है कौन किसका मात्रा, जैसे ए का मात्रा क्या है, औ का मात्रा क्या है, बड़ी का मात्रा क्या है, छोटा ओ का मात्रा क्या है। आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किसके साथ कौन सा जोड़िया मिला होगा। ठीक है, मैं आपको प्रश्न लिख दूँ इधर एक तरीके से, इस तरीके से 1 2 3 4, ए बी सी और डी कौन किसके साथ मिलेगा आप मुझे बताइएगा। चलिए अब देखिए ख ख ग यहाँ पर आ जाता है कि ख ख के इन शब्दों का कैसे उच्चारण करते हैं। देखो इसको क पढ़ते हैं, ख ग घ अंग, च छ ये छ होता है, ठीक है, ज झ ञ, ट ठ ड ढ अन, त थ द ध न। अब ये हो गया प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह छ त्र ज्ञ। इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे। अब देखो इस तरीके से शब्द संरचना से शब्दों को पढ़ेंगे। तो ये बच्चों ये जो मात्रा है आपको मालूम है छोटा ऊ का मात्रा है उच्चारण ऊ के रूप में होगा। तो कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, क कप उपमात्रा लगे क्या होगा कु, कु हो गया, ये कौन सा अक्षर है ल, कुल, तो इसको पढ़ेंगे कुल। अगला देखो र, र पे उपमात्रा रु, कौन सा अक्षर है ख, तो रुख पढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखो ग पे उपमात्रा लगा गु, ये कौन सा अक्षर है न, तो गु न गुण। ये देखो एक शब्द है च पे उ की मात्रा क्या होगा चू, और ये कौन सा अक्षर है न, तो चू और न, तो होगा चून, चुनना होता है, बोलते हैं ना कि चुनो। अगला शब्द च पे उ की मात्रा लगे क्या होगा चू, कौन सा अक्षर है चुप, चुप। ग पे उ की मात्रा गु, कौन सा अक्षर है ल, गुल। उसके बाद ये देखो स है, स पे उ की मात्रा लगा दो सु, ये कौन सा अक्षर सु, अक्षर बोलिएगा ख, सुख। अगला देखो क पे उ की मात्रा कु, कौन सा अक्षर है कूट, कूट। उसी प्रकार प पे उ की मात्रा पु, कौन सा अक्षर है ल, पुल, पुल हो गया। उसी प्रकार च पे उ की मात्रा चू, चुट। यहाँ देखो ध पे उ की मात्रा धु, कौन सा अक्षर है न, तो धून। और देखो यहाँ पर एक अक्षर है ध, द है, द पे उ की मात्रा लगा दू, और अक्षर है ख, तो दुख। तो इस तरीके से देखो शब्द संरचना कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कोई एक अक्षर ले लेना, उस अक्षर पर क्या होगा उ का मात्रा लगेगा, उ का मात्रा लगा जो अक्षर है वो का उच्चारण होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ना इस तरह अक्षर का उच्चारण होगा कु गु चू सु पु, उसका उसमें लास्ट में अक्षर बस बोलना है। जैसे इस तरीके से है ना, देखो इस तरीके से, जैसे मान लो च है, चपू की मात्रा चू हो गया, तो चू तो हो गया, और चू ये कौन सा अक्षर है प, तो चुप। एक शब्द चुप बोलने पे देखो चू भी सुनाई दे रहा है और प भी सुनाई दे रहा है। इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ते हैं। अगला शब्द देखिएगा, इन शब्दों को क्या पढ़ेंगे कुल, गुण, चुप, सुख, पुल, धुन, रुख, चुन, गुल, सुन, कुट, दुख, हुक, धुल, गुड़, सुम, हुन, फूल, रुक, सुख, मुख, मुद, फुर, फुट, पूज। इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। कल के वीडियो में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप जो बड़ा का मात्रा है इसका उच्चारण को पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।